सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से कि प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि आज के दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। इस पवित्र दिन में आइए हम पवित्र परमेश्वर का स्तुति करते, आराधना करते, उसके वचन से ध्यान करते हुए आज जैसे हम पिछले हफ्ता भी हम ध्यान किए, परमेश्वर का महिमा किए, इसी तरह आज भी हम ध्यान करेंगे इस पवित्र दिन में प्रभु का महिमा करते, उसके वचन ध्यान करते हुए। हम सभी लोग जानते हैं सांसारिक तौर से है या लोग जो हमारे इस दुनिया में मनाते हैं आज के दिन, और जिसे कहा जा रहा है कि वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे काफी सुने होंगे आप लोग, काफी चर्चा सुने होंगे इसके बारे में, और लोग मनाते भी हैं पूरे दुनिया भर। इतने नहीं जितने पहले मनाया जाता था, आजकल थोड़ा सा कम हो गया, परंतु वैलेंटाइंस डे क्या है? वो एक खास दिन है और उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। क्या है वैलेंटाइंस डे? वो वैलेंटाइंस जो आज मनाया जा रहा है वो किस चीज को? देखिए, आज हमारे लिए नहीं वो स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे लिए हर रोज वैलेंटाइंस है, क्योंकि हमारे जो वैलेंटाइंस है परमेश्वर यीशु है। वो क्या है, क्या था, और लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? 225 एडी, और वहां पर उस समय एक व्यक्ति था जो याजक थे, उसका नाम था वैलेंटाइन। मैं आई थिंक 4-5 साल पहले एक कलीसिया में मैं एसोसिएट करता था, वहां पर मैं बताया होगा, मुझे इतना याद नहीं हो रहा, तो आज मैं बताना चाहूंगा। 250 एडी रोमीय साम्राज्य में, रोम राज्य में एक व्यक्ति रहा करता था, वो याजक थे, उसका नाम वैलेंटाइन था। और उस समय कलादिया के नाम का एक राजा राज्य करते थे उस रोम का। जब वो राज्य करता था कालदिया के नाम से, उस कालदिया का केवल एक ही निशानी था, एक ही इच्छा था कि उनका देश का जो अच्छा सैनिक है, जो जवान लोग हैं, वो सैनिक बने और सारे राज्य को, सारे देशों को हराए अपने ताकत के द्वारा, अपने जो शक्ति है उसके द्वारा। और वो चाहता था कि अपने सैनिक को अच्छा से बना के रखें। और इसीलिए उस राजा ने, कल्दिया ने, उसने क्या फैसला लिया कि जितने भी हमारा शहर है उसमें नौजवानों को लेकर ट्रेनिंग किया जाएगा रोज, और उनको इसी तरह बनाया जाएगा कि वो अच्छा सैनिक बनकर अपना देश का सुरक्षा करे। इस सोच से उस कालदिया राजा ने, उसने क्या कर दिया, एक विषय उसने पूरा देश भर फैला दिया कि यहां पर कोई जवान शादी नहीं करने वाला है, कोई शादी नहीं करेगा। सब लोग इस बातों को सुनकर आश्चर्य हो गए, परंतु वो लॉ बन गया, वो एक कानून बन गया कि यहां पर जवान सैनिक जो होते वो कोई शादी नहीं करने वाले, उनको सिर्फ क्या, जंग लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना उनका इच्छा है। परंतु लोग उस बातों पर पसंद नहीं किए, लोग उस राजा का नाम बहुत रूड दे दिए, उनको बता दिए वो कैसे राजा है, वो घमंडी राजा, वो माने नहीं। लोग पसंद करते थे, अरे शादीशुदा होकर घर जाकर अपने परिवार से समय बिताना, परंतु वो राजा क्या क्या, उसने जो नौजवानों को लेके आता था और उनको ट्रेनिंग, प्रतिदिन ट्रेनिंग दिया जाता था। वहां पर शादी का नाम बैन करा दिया गया, बंद कर दिया गया। वो जो व्यक्ति थे वैलेंटाइन, जिसका नाम था, याजक थे, उनका काम खास करके था एक दूसरे को शादी कराना, लड़का लड़की को लेकर शादी कराना, उनका मेन कार्य था। लेकिन जब ये न्यूज आया राजा से, वो बहुत घबरा गए और उसने कहा ये गलत फैसला लिया राजा ने, परंतु वो अपने कार्य से रोका नहीं। उसने क्या किया, उसने चोरी छिपे जवानों का क्या करता था, वो विवाह शादी कर देता था, छुपा छुपा के शाम को बुलाता था कि घर में, और वहां पर क्या वो करता था, वो लोगों को शादी करके वो घर भेज देता था, छिप के करता था। कितना समय तक छिप के? एक दिन क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे छिप के शादी कर रहा था लड़का लड़की का, उसने आवाज सुना कि उनके दरवाजे के पास कुछ जवान सैनिक लोग पैरेड लगा रहे हैं। उसने ध्यान से सुना, शायद हमारे बाउंड्री में ही है क्या।
उसने जब सुन के थोड़ा सा आगे दरवाजे के पास जा रहे हैं, उनका दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया और उनको क्या किया गया, अरेस्ट कर दिया। उसको अरेस्ट कर दी गई, जेल के अंदर डाल दिया गया और उनको वो भी बता दिया गया कि आप जेल के अंदर रहोगे और सेंटेंस टू डेथ, मौत तक। इसी तरह कानून बना दिया राजा कि वो और शादी नहीं करेगा, उसको जेल के अंदर रखना है और वो क्या हो जाएगा, वो मरने तक उस जेल के अंदर रहेगा। बेचारा वैलेंटाइन, दुख तो था परंतु वो जेल के अंदर खुश था। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एटलीस्ट काफी लोगों को एक तो किया, वो 2 थे परंतु 1 किया, वो खुश थे, बहुत बिंदास थे जेल के अंदर। जितने लोगों को उसने शादी करवाया था, जितने जोड़ा एक हुए थे, अनेक लोग उसके पास विजिट करने आते थे, उनको मिलने आते थे, उनको फूल देते थे, उनको खास करके चिट्ठी लिखकर उनको खिड़की के अंदर वो डालते थे, खुशी से, प्यार से, क्योंकि वो लोग प्यार प्रेम करते थे उसे, क्योंकि वो बोलते थे हम भी आपके साथ सहमत है, क्योंकि आप चाहते हो प्रेम करो और विवाह करो, और इस बातों पर हम भी सहमत है। इस हिसाब से वो लोग क्या करते थे, उस जेल के अंदर वो फूल फेंकते थे और चिट्ठी लेकर उनके अंदर डालते थे। दिन बीत गया, बहुत साल भी हो गए। उस जेल का एक रक्षक थे, उस रक्षक की एक बेटी भी वैलेंटाइन से मिलने के लिए पसंद की, उसने परमिशन लिया और वैलेंटाइन के साथ मिलने गई। जब वो गई, वैलेंटाइन से बात की, देखो आप ऐसे अच्छा काम करते थे परंतु राजा मना किया, क्या किया जाएगा। प्रतिदिन वो जाते थे मिलते थे, बातचीत करते थे, बहुत अच्छा, एक दूसरे से अच्छा पहचान हो गए। लेकिन समय आया, वो बेचारा 269 एडी फरवरी 14 तारीख उसका देहांत हो गया। जब उसका देहांत हो गया, उसको लेके चले गए दफनाने के लिए। लेके जाते समय वो एक पत्र, चिट्ठी लिखकर रखा था उसने अपने बेड के पास, और वो चिट्ठी में केवल एक ही शब्द, 2 शब्द लिखा हुआ, और वो है लव योर वैलेंटाइन, प्यार आपका वैलेंटाइन। वो जो रक्षक का बेटे आते थे, मिलते थे, वो लोग अच्छा से बातचीत करते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छा से मिले जुले थे। उसके लिए वो सिर्फ एक ही शब्द लिखा, और वो क्या है, लव योर वैलेंटाइन, प्यार आपका वैलेंटाइन। उसी दिन से संपूर्ण साम्राज्य, पूरे राज्य लोग उस दिन को लेकर प्रति साल फरवरी 14 में उसके मृत्यु का दिन को मनाने लगे। क्या है, वैलेंटाइन डे। वो चाहते थे, उसका इच्छा था, उनके काफी किताब भी थे और वो लिखते थे कि प्रेम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, एक दूसरे से प्रेम करो, प्यार होना हमारे जीवन में जरूरत है, और प्रेम जो करना है, किस तरह हमें बताना है लोगों को, वो सब शिक्षा देते थे। और उस दिन को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जो आज तक संपूर्ण जगत, पूरे दुनिया मनाते हैं वैलेंटाइन डे। दोस्तों, हमें भी देखिए उसी के हिसाब से नहीं, परंतु वो जो सेंट्स वैलेंटाइन थे उसके जीवन अलग प्रकार के, लोग जो मानते हैं वो अलग प्रकार के, परंतु हमें भी समझना है कि कुछ परमेश्वर के वचन से हमें सिखाते हैं कि हमें भी किस तरह हमारे जीवन में उस वैलेंटाइन लेके आना है, प्रेम दिखाना हमारे जीवन के माध्यम से, क्योंकि अनेक लोग ये कार्य नहीं कर सकते। उसी सब से लेकर, उसी कहानियों को लेकर आइए हम दोस्तों परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान करते हैं कि वो जो प्रेम की भाषा उसने बताया, उससे महत्वपूर्ण हमारा जो वैलेंटाइन प्रभु यीशु मसीह, वो हमें क्या सिखाते। कृपा करके हम खोलते हैं इस आयत से, आज हम ध्यान करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एफिसियों के पुस्तक उसका 5 अध्याय, पति पत्नी के बारे में, जो प्रेम के बारे में पौलुस लिखा है एफिसियों मंडली को, उसके बारे में ध्यान करते हैं। एफिसियों उसका 5 अध्याय
25 आयत से जो नीचे है पूरा आयत हम अध्ययन करेंगे। यदि है कृपया देखिए, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, 25 आयत इफिसियों का 5 अध्याय, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न छुरी न कोई ऐसी वस्तु है वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। प्रभु हम इस पठित वचन पर आशीषित कर, जैसे हम इस वचन का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर, हमें सहायता कर। प्रभु ये जो सुंदर प्यार भरा वचन प्रभु आपने हमें दिए, प्रभु दाकर जो आत्मा में सिखाने वाले उसे हम सीखे और वचन के अनुसार चलने वाले बने, इसलिए सहायता कर पिता। शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब हम इस आयतों पर अध्ययन करते हैं, इस आयत हमें बहुत कुछ सिखाते हैं दोस्तों, खास करके पत्नियों के लिए। देखिए उसका मतलब ये नहीं कि पत्नियों चुपचाप बैठे ना सुने और बच्चे चुपचाप बैठे ना सुने और जवान चुपचाप बैठे ना सुने, नहीं, सबके लिए वचन। क्यों? क्योंकि जो पति है और जवान जो बैठे वो भी पति होने वाला है या पत्नी होने वाली है, बच्चे आप लोग भी होने वाले हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान से सुनना है। यह आयत परमेश्वर की तरफ से हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें किस तरह प्रेम करना चाहिए, किस प्रकार हमें प्रेम करना चाहिए अपने पत्नियों से, अपने अर्धांगिनी से जो हमारा एक है। परमेश्वर कहते जब मैंने तुम्हें सृष्टि किया और तुम दो आपके लिए एक सहकर्मी चुना और वो एक हो गए, वर्तमान दो नहीं एक हो गए। जब हम विवाह करते हैं, शादी हमारा हो जाते हैं, उसके बाद हम दो नहीं, हम केवल एक हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब हम इस आयतों को अध्ययन करते हैं वहां से हम क्या सीख रहे हैं। दोस्तों मैं आज बहुत कम समय में आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यहां से जब हम इस आयतों को अध्ययन करता हूं, मैं अध्ययन करता हूं, मैं 3 क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइस्ट लव, मैं 3 मुख्य चरित्र, मुख्य स्वभाव देख सकता हूं यीशु का प्रेम किस प्रकार वो अपने कलीसिया से कर रहा है। तो आज हम ध्यान करते हैं जैसे कलीसिया को यीशु ने प्रेम किया, हमें भी अपने पत्नियों से प्रेम करना है। कृपया ध्यान से सुनिए प्यारे भाइयों, ये वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु किस प्रकार अपने कलीसिया से प्रेम किया, संसारिक की प्रेम नहीं। आज अगर हम चले जाएं संसारों में, शहरों में, गली गलियों में, लोगों का प्रेम अलग प्रकार है। ओहो, वो प्रेम को व्याख्या नहीं कर सकते दोस्तों। मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्रेम के शब्द में कोई गलत चीजें जोड़ देते जिससे वो प्रेम नहीं है। परंतु परमेश्वर इन आयतों से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। इसी तरह प्रेम हमें करना चाहिए। पहला प्रेम यीशु अपने कलीसिया से किया और कलीसिया के किस तरह वो प्रेम को ग्रहण किया वो हम ध्यान करते हैं। पहला प्रेम यीशु ने किया था और वो है सैक्रिफिशियल लव। Christ Jesus has loved to the church and the love is sacrificial love. एक बलिदान स्वरूप प्रेम
जब हम 25 आयत अध्ययन करते हैं, यहां लिखा अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप के लिए, अपने आप को उसके लिए दे दिया। सैक्रिफिशियल लव। हमें भी इसी तरह प्रेम करना है दोस्तों। किस तरह अपने आप को दे देना, बलिदान करना, यह है प्रेम। क्या हम यहां पर कितने भी पतियों हैं, क्या हम तैयार हैं अपने पत्नियों के लिए जीवन देने के लिए? बहुत कम है। जो हाथ को खड़ा करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। कौन है? कभी कभी हम सोचते हैं ये कैसी वाइफ है, कितने बार मैंने समझाया, ये नहीं समझती है, इसे कैसे प्रभु ने मुझे, हम ये सोचते हैं अरे इसको कैसे मैं संभालूं। देखिए दोस्तों, यीशु कह रहे मैं जीवन दिया हूं कलीसिया के लिए, मैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया, उसने क्रूस पर गया और हमारे लिए वो अपना जीवन को बलिदान किया। हमारे जीवन में भी इस तरह होना चाहिए कि हम तैयार होना चाहिए कि मैं अपने पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक किताब में पढ़ रहा था और वहां पर लिखा हुआ था कि एक पति थे घर में, उसे प्रतिदिन अपने ऑफिस से घर आते थे और वो देखते थे कि पत्नी क्या करे, बर्तन साफ कर रही है। प्रतिदिन जब भी वो आते हैं तभी वो बर्तन साफ करते हैं। कभी कभी फ्रिज सफाई चला रहता है, कभी कभी पोछा लगाती होती है, कभी कुछ ना कुछ करते हैं। उसने एक दिन फैसला लिया, नहीं कुछ तो मैं करूंगा। ऑफिस से मैं काम करके आता हूं, लेकिन पत्नी के बारे में उसने सोचा ये घर का खाना पकाते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और बर्तन साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, सब कैसे कर सकते हैं। उसने फैसला लिया, उसने फैसला लेकर कहा नहीं, मैं कल से 1 साल तक मैं क्या करूंगा, पत्नी को मदद करूंगा। क्या करके? बर्तन साफ करके। बेटा क्या करता था, स्कूल से पहले आ जाता था और देखता था कि अरे पापा बर्तन साफ कर रहे हैं। क्या कुछ कमी है, कुछ कम था, कुछ छोटा हो गया था? वो नहीं, वो सैक्रिफाइस किया था। उसने थोड़ा सा मदद किया कि पत्नी के ऊपर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कामों में। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण, जब मैं किताब पढ़ रहा था मैं मन में हंस रहा था। हमारे भारतीय लोग, हमारे देश में क्या यह संभव है कि हम वो कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, बड़े बड़ी चीज हमें करना जरूरत नहीं। देखो सोना चांदी ये सब दिन वो तो छोड़ दीजिए, छोटे चीज क्या हम उनके लिए कुछ बलिदान करने तैयार है? यीशु मसीह वो स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया और हमारे लिए, कलीसिया के लिए अपना जीवन को क्या कर दिया? बलिदान किया। पत्नियों के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं? ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सैक्रिफिशियल लव, बलिदान की प्रेम, हमारे अंदर वो बलिदान का प्रेम होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी पत्नी के लिए। इसलिए लिखा है पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा वो करता है हमें, जैसे यीशु करता है हमारे साथ प्रेम। नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर हम काम से आते हैं, हम बहुत टेंस हो जाते हैं। मैं इतना बड़ा काम करके आता हूं, पत्नी आते ही ना पानी देती है, ना खाना पूछती है, कुछ नहीं, अपने फोन पर लगे रहती है। हम हमेशा ये सोचते हैं ओ मैं राइट हूं, मैं ठीक हूं, वो गलत है, मैं ठीक हूं, वो गलत है। एक बहुत बड़ा लेखक कहता है यू कैन बी राइट और यू कैन बी मैरिड, यू कैंट बी बोथ। उसका मतलब, बहुत बड़ा लेखक ये कहता है कि आप सही हो सकते हो, नहीं तो आप शादीशुदा हो सकते हो, लेकिन दो एक ही बार नहीं हो सकते हो। ये एक मजाक के तौर से ये बताओ। जब परमेश्वर हमें एक किए, प्रभु ने हमें एक चीजों को संभालने के लिए दिया है और हम एक दो नहीं, वर्तमान हम क्या है? एक है। परमेश्वर कहता उसका ख्याल करो जैसे मैं तुम्हें ख्याल किया। यीशु मसीह अपने कलीसिया को प्रेम किया और परमेश्वर हमें वचन पर यह बताया जैसे मैं तुम्हें प्रेम किया इसी तरह तुम भी अपने पत्नियों से प्रेम करो। He is a sacrificial love।
उसके पास वो बलिदान स्वरूप प्रेम था। दोस्तों आज हमें भी वही बलिदान स्वरूप प्रेम करना है। देखो संसार की तरह प्रेम नहीं चाहिए, वो हाथ काटना, सिर डिजाइन करना, और गर्लफ्रेंड्स के लिए ये करना वो करना, नहीं। परमेश्वर कहता बलिदान स्वरूप प्रेम करना है। दूसरा, नॉट ओनली सैक्रिफिशिंग लव बट ऑल्सो सैंक्टिफाइंग लव, एक पवित्रता प्रेम। यीशु मसीह जब कलीसिया को प्रेम किया, वो पवित्रता के साथ प्रेम किया। दोस्तों जब हम 25 आयत से नीचे हम पढ़ते 26 कि उसको बच्चन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना छुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। इसी तरह हमारे पास वो अधिकार है कि हम उन्हें क्या करना है, पवित्र बनाना है, निर्दोष बनाना है। दोस्तों क्या बनाएंगे, जब हम पहले क्या होना है, हमें पवित्र बनना है। सैंक्टिफाइंग लव, एक पवित्रता की प्रेम। जब हम घर पे आते हैं दोस्तों, जब हम घर में बैठते हैं, परिवार, हमारा भाई बहन, मम्मी पापा अगर हमारे साथ रहते हैं, क्या वो लोग देखते हैं हमारा जीवन कि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं? अगर हम पवित्र जीवन जी रहे हैं तो सुनिश्चित तौर से हम क्या पवित्रता के साथ प्रेम करेंगे। हम निश्चित तौर से हमारा प्रेम पवित्रता के साथ होगा। यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया, उस पवित्र खून को बहाया ताकि हम एक अच्छा संपर्क यीशु के साथ बना के रखें, ताकि आप और हम संसार के सारे मसीह भाई बहन लोग हमारा जीवन एक पवित्रता के साथ जीवन बिताए। दोस्तों अनेक परिवार में एक पवित्र पिता, एक अच्छा अगुवे नहीं बन पा रहे। अनेक मसीह परिवार में एक पिता जो अच्छे पवित्रता नहीं बन पाते। बहुत सारी कलीसिया में मैं देखता हूं महिलाएं आते हैं लेकिन पति साहब नहीं दिखाई देते हैं, स्त्री आते हैं, बच्चे आते हैं लेकिन घर के मुखिया नहीं दिखाई देते। क्यों? यीशु ने कहा तुम घर के मुखिया हो और तुम्हें परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र बनना है और तुम्हारे अधिकार है कि तुम्हें अपने पत्नी को, अपने बच्चे को लेके आकर प्रभु के भवन में बैठना है। तब जाकर हम क्या करें, एक पवित्रता प्रेम दिखा सकते हैं। दोस्तों संसार में असफल हो चुके, संसार के जो मसीह भाई और लोग हैं वो असफल हो चुके कि एक अच्छा पवित्र अगुवे बने अपने घर में। क्यों? क्योंकि लोग असफल हो गए। पहला पति, संसार के पहला पुरुष कौन है? आदम। हम सब जानते हैं आदम वो सफल हो गया था अपने पत्नी को पवित्रता बनाने में। क्यों? क्या आप जानते इस बारे में? यस, बाइबल कहता, मैं जानता, बाइबल कहता है जब सांप ने हवा को बहकाया, क्या हुआ उसके बाद? हवा ने बहक गई और क्या कहते हैं, फल दो। वचन पर लिखा गया कि उसने खाई, उसके बाद वो अपने किसको दी? पति को भी दी। That means he was with her and watching everything, but the conversation is going on. आदम वहीं पर खड़े थे और सब कुछ सुन रहे थे। हवा और सांप के साथ क्या बातचीत चल रही है। अगर वो चाहता था कि हवा को मना कर सकते थे, अरे नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर मना किया। परमेश्वर द गॉड हैज गिवन हिम अ ड्यूटी, अ ग्रेट ड्यूटी, वर्क दैट शुड नॉट बी ईटन, दैट फॉरबिडन फ्रूट। उसने उसको एक काम दिया गया, सौंपा गया था परमेश्वर के द्वारा से कि वो फल नहीं खाना, परंतु आदम ने क्या करे, देख रहे बहुत अच्छी तरह से क्या क्या बात कर रहे, और वो फल खा रही है और वो देख रहा है। अनेक समय प्यारे भाइयों, पतियों, हम देखते रहते हैं पत्नियां क्या कर रही हैं, हम देखते रहते हैं पत्नियां कौन से कदम उठा रहे, हम देखते रहते हैं कि क्यों पत्नियां दूर चली जा रहे, क्या समस्या है, हम देखते
में यदि मैं संसारी की बात कर रहा हूं, आज के दिनों में कितने सारे तलाक की विषय, कितने सारे तलाक हो रहे हैं हमारे देश में भी, हमारे देश में भी, अन्य देश में भी। क्यों? क्योंकि पति का जो पवित्रता, प्रेम उनके जीवन पर नहीं दे पा रहे। अगर आदम वो चाहते थे, वो उन्हें रोक सकते। मैं अपने जीवन की बात कहूंगा, मैंने भी देखा हूं दोस्तों, बहुत सारे जो है पुरुष मसीह परिवार के, और वो नहीं समझ पाते पत्नियां की चाल चलन किस तरह है। क्या हम सफल हो गए? सैंक्टिफाइंग लव वी शुड गिव टू आवर वाइफ। आदम देखते हैं क्या कर रहे, हवा खा रहे कि नहीं, उसके बाद उसको दिया, हवा आदम भी क्या खाया। अनेक समय हम भी पसंद करते हैं, पत्नी कुछ कह रहे हैं तो हम सुनते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे चाहे वो सही है गलत है। हमें ध्यान देना है दोस्तों। बहुत बेहतर है आप लोग भेजते हो पत्नी को कलीसिया या जहां कहीं भी, जिधर जिधर में, लेकिन वो क्या सीख के आ रहे और वो क्या अप्लाई कर रहे अपने जीवन में, हमें ध्यान देना है। परमेश्वर कह रहा है हम यहां पर उस अपने पास खड़ी करे जिसने ना कलंक, ना छुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या हम इस तरह प्रेम करें कि वो पवित्र हो? वी मस्ट हैव दैट लव, सैंक्टिफाइंग लव टू आवर पार्टनर। हमारे पत्नियों से इसी तरह प्रेम हमें रखना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा प्रेम अनंत काल तक पवित्रता है। यीशु मसीह हमें भी इसी तरह पवित्रता का प्रेम किया, कलीसिया को उसने प्रेम किया। परमेश्वर हमें आज ये मौका दिया इस वैलेंटाइन डे में। देखिए दोस्तों, वो हमारे लिए नहीं परंतु हमारे प्रतिदिन वैलेंटाइन है यीशु मसीह की तरह, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ आज भी वो खड़े, एक फूल लेकर, हाथ खुला करके वो कहता है मेरे पास आओ, मेरे साथ वैलेंटाइन मनाओ। दोस्तों, क्या हम तैयार हैं उसके साथ वैलेंटाइन मनाने, उसको प्रेम करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, या हम इस संसार के प्रेम में चले गए, इस संसार के अभिलाषा में हम चले गए? क्या हम इस संसार की सारी चीजों का पीछे जा रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं आप लोगों को सैक्रिफिशियल प्रेम किया, बलिदान स्वरूप प्रेम किया, न केवल बलिदान स्वरूप, एक पवित्र स्वरूप प्रेम किया। मैं पवित्रता के साथ प्रेम किया आप लोग। हे पतियों, हमें भी अपनी पत्नियों से इसी तरह प्रेम करना है कि वो उनके लिए हमें जो कुछ करना पड़े छोड़ना है, उनके लिए करना है। केवल इतना ही नहीं, एक पवित्रता का प्रेम। क्या आज हम प्रेम कर रहे हैं? आजकल हमें ये लगता है ज्यादातर पत्नियों लोग प्रेम करते हैं पतियों को, वो लोग ज्यादा चलाते हैं। ऐसे लगता है कि पत्नियों लोग पतियों को बोलते हैं कि प्रेम करो प्रेम करो। नहीं, परमेश्वर कहता तुम्हें प्रेम करना जैसे तुम अपने आप को करते हो। सैक्रिफिशियल लव, सैंक्टिफाइंग लव, एक बलिदान स्वरूप प्रेम, एक पवित्रता के प्रेम। तीसरे में और अंतिम में, not only he did sacrificing love or sanctifying love, but also he has sensitive love to church. यीशु मसीह अपने कलीसिया को एक सेंसिटिव प्रेम किया। यीशु मसीह अपने कलीसिया को नाजुक प्रेम भी किए, नाजुक। और उसको एक्सप्लेन करना जरूरत नहीं दोस्तों, नाजुक सा प्रेम, अच्छा सा देखभाल उसने किए। जब हम नीचाई को अध्ययन करते हैं, वो कह रहा है इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से भी प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ किया। नाजुक प्रेम परमेश्वर हमें क्या, और भाइयों पत्नियों, हमें अपने पत्नियों को, अपने पार्टनर्स को भी नाजुक प्रेम करना चाहिए। किस तरह आज हम प्रेम कर रहे हैं? जब हम घर लौटते हैं, जब हम घर में होते हैं, गाली गलौज करके, वो नाजुक प्यार है?
थप्पड़ मार के वो नाजुक प्यार है, लात मार के वो नाजुक प्यार है, जब भी हम घर आते हैं पी के आते हैं, नाजुक प्यार है। प्यारे मसीह भाई और बहनों, हमें नाजुक प्यार करना अपने पार्टनर को, अपने पत्नियों से। परमेश्वर यही हमें सिखा रहे हैं। क्या है उसका मतलब? उसका मतलब यह है जैसे हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, इसी तरह उनको भी प्रेम करना है। हमारा सिर दर्द होता है तो हम धीरे से आ जाते हैं और पत्नी को का गोद में सिर रख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? मालिश कर देते हैं। अगर हमारा पैर दर्द होता है तो इसे बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? मालिश शुरू हो जाता है। पेट दर्द, सर पेट दर्द, कुछ भी बुखार हो जाता है, वो समय इंतजार करते हैं क्या कोई ख्याल रखे हमें। दोस्तों, पत्नियां भी वही इंतजार करते हैं। वो चाहती हैं कि आपका अटेंशन उनके जीवन पर जाए। वो चाहती है कि आप उनसे बात करें। वो चाहती है कि आप उनका ख्याल रखें। वो चाहती है कि आप उनका जो जरूरतों को वो पूरा करें। केवल मानसिक, केवल शारीरिक, केवल आर्थिक, वो नहीं, हर एक चीजों से उनको चाहिए आपका ध्यान। हम अगर परिवार हमें बनाना है, अगर एक मसीह अच्छे परिवार बना है, अगर यीशु मसीह के परिवार अगर हमें बनाना है, प्रभु का वचन कहता उन्हें नाजुक प्यार करना। कैसे नाजुक? दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप कांच के ग्लास कहीं लेके जा रहे हैं, कांच में पानी है और आप लेके जा रहे हैं किसी को देने के लिए, कांच के ग्लास पकड़े हो, किस तरह? ऐसे जैसे मर्जी ऐसे रख दोगे? नहीं, कांच के उसको संभाल के ऐसे रख दो। अगर ऐसे रख दो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हाँ, इसी तरह दोस्तों उसको नाजुक से प्यार करना है। परमेश्वर कहता है मैं जो प्रेम आप लोगों को देता हूं, जो मैं प्रेम करता हूं, वो संसार के प्रेम के समान नहीं, अनंत काल का प्रेम। यीशु मसीह जैसे अपने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे तुम भी अपने पत्नियों से प्रेम करें। बहुत बड़ा लेखक डॉक्टर विलियर्ड हॉली, उसने ये एक्सप्लेन किया कि ऑल वाइफ्स दे नीड 5 basic emotional needs in their life. Basic emotional needs. Not only financial, physical, emotional, spiritual, but also they need affection. They need conversation. They need honesty. They need financial security. And at the same time, they need family commitment. दोस्तों, एक बहुत बड़ा लेखक ये कहता है, डॉक्टर विलियर्ड हर्ली उसका नाम है, वो कहता है ना कि केवल मानसिक तौर से, ना केवल शारीरिक तौर से, ना केवल आर्थिक तौर से, ना केवल भावुकता के तौर से, उनको ये भी चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, उनको ध्यान दें, उनके साथ बातचीत करें और उनके साथ हम वफादार बने और उनके साथ जो भी उनका आवश्यकता जरूरत है उसका पूरा करें। और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार के लिए आप क्या करना है? समर्पित हो जाना है। पत्नियां लोग इंतजार करते हैं दोस्तों कि आपके साथ बात करें, आपको आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए। लेकिन पुरुष लोग कितने समय बात करते हैं? 5 सेकंड। जब पुरुष लोग 5 सेकंड बात करते हैं तो स्त्रियां कितने टाइम बात करते हैं? 5 मिनट। फोन में हम बस 5 सेकंड बात करते हैं, हाँ हेलो, या क्या कुछ जरूरत है तो। लेकिन वो लोग हमारे अटेंशन पाने के लिए कोशिश करते हैं और 5 मिनट बात करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वो चाहते हैं कि हमारा वफादारिता, कि हम उस पर वफादार है कि नहीं, हम क्या उनसे ईमानदार है। वो चाहती है दोस्तों कि हम उनसे वफादार से प्यार करें कि नहीं। केवल इतना ही नहीं, वो चाहती है कि परिवार के साथ आपका संपूर्ण कमिटमेंट, अपना समर्पण वो चाहते हैं। परिवार, बच्चों के साथ, माँ मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ और खास करके उनके साथ, पत्नियों के साथ। दोस्तों, आज हमारे जीवन किस तरह है? क्या हम इस तरह प्रेम कर रहे हैं जैसे यीशु हमें प्रेम किया, जैसे यीशु कलीसिया को प्रेम किया? क्या हम पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं? यीशु मसीह
अपने कलीसिया को एक बलिदान स्वरूप प्रेम किया। यीशु मसीह अपने कलीसिया को एक पवित्रता प्रेम किया। यीशु मसीह अपने कलीसिया को नाजुक सा उसने प्रेम किया। पतियों, क्या हम अपने पत्नियों से इसी तरह प्रेम करते हैं? अगर नहीं करते हैं दोस्तों, हो सकता है हमारे जीवन में कुछ समस्या है, और कभी भी वो परिवार जो पति अपने पत्नियों से प्रेम नहीं करता, वो परिवार शांति नहीं होगा। अनेक समय अनेक सवाल आता होगा पतियों लोगों को, क्योंकि वो सोचते पत्नी बात तो सुनते नहीं, कैसे होगा ये सब। पत्नियों, आपके लिए अंतिम पे लिख के भेजा है पौलुस। देखिए अंतिम पे क्या लिखा है, अंतिम आयत के अंतिम भाग पर तुम में हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रख, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यदि 22 आयत अध्ययन करें तो वहां पर पत्नियों के लिखा है, समय आएगा तो पत्नी के बारे में भी ध्यान करें। लेकिन अंतिम पे भी पौलुस अवश्य विवाह किया कि नहीं हम नहीं जानते, नहीं किया अवश्य, लेकिन वो जानते हैं पत्नी किस तरह है, और वो नीचे लिख के बता रहे पत्नी भी अपने पति का क्या करे, भय माने। अगर पत्नियां पति को भय मानते हैं दोस्तों, परिवार, मसीह परिवार एक मजबूत परिवार, मसीह के लिए खड़े होने वाला परिवार, और अनंत काल के लिए तैयार होने वाला परिवार मिलेंगे। यानी सुलेमान लिखता है पत्नी अपने घर को बनाती है, पत्नी अपने घर को बनाती, पत्नी अपने घर को क्या करती है, उजाड़ देती है। दोस्तों प्यारे पति और पत्नियों, क्या आज हम परमेश्वर का वचन को समझे? अगर समझ गए तो डेफिनेटली ये जो संसार वैलेंटाइंस डे बना रहे, हम भी वैलेंटाइंस टाइम, वैलेंटाइन मिनट्स, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन ईयर, सब कुछ हम बनाएंगे यीशु के साथ। यदि हम यीशु मसीह का धर्मशास्त्र को अपने दिल में रखें, यदि हम परमेश्वर का वचन को अपने मन पे रखें, तो निश्चित तौर से प्रभु का महिमा करेंगे। व्यक्ति वैलेंटाइन थे, याजक, और वो जान दे के चले गए, परंतु आज तक लोग मनाते हैं। परंतु हमारे यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा परमेश्वर, वो हमारे संसार के सब के लिए, सब दुनिया के सब लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। क्या दोस्तों हमारे जीवन में भी वो है? अगर है तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है दोस्तों, प्रभु के वचन का पीछा करना है। जैसे प्रभु का वचन हमें बताते हैं, इसी तरह हमें भी बढ़ना है। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। एक ही सवाल मैं पूछता हूं, क्या हम प्रेम करते हैं? किससे? सवाल ये है, अपने आप से। ये जवाब तो निश्चित होगा हाँ, परंतु सवाल ये है, क्या हम अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं? स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु हम पापी हैं, अयोग्य हैं, हम परमेश्वर लायक नहीं है कि हम आपका दुल्हन बने, परंतु पिता आपने हमें चुने। प्रभु उस दिन हमारा विवाह होगा, बादलों पर जब प्रभु आप आओगे, वह हम सब उठा लिए जाएंगे, और वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। ओ परमेश्वर पिता, उस समय का इंतजार कर रहे। प्रभु अनेक है जो आज तक परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं किए। पिता आज के दिन उनके लिए एक वैलेंटाइन बने कि वो आपको ग्रहण करें, आपसे प्रेम करें। प्रभु आपके चरणों में आप अपना दिल प्रभु आपको दे दें। सहायता कर प्रभु, मदद कर, उनके जीवनों को स्पर्श कर, उनके दिल को खोल दे पिता, ताकि आज के दिन महत्वपूर्ण दिन बने और उनका संपूर्ण जीवन बदलने वाला दिन बन सके। इसलिए दया कर, और प्रभु वो लोग जैसे आज का दिन भूल नहीं सकेंगे, इसलिए साथ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें चुना है संसार में। पिता में मदद कर कि हर रोज हर समय प्रभु यीशु मसीह आपको हमारे अपने हमारी उपस्थिति महसूस करते रहेंगे। इसलिए साथ
धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।